हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप स्टार्ट करो, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे बच्चों के, काफ़ी परेशान हो रहे थे स्टूडेंट्स। सो आई थॉट चलो आप लोगों की हेल्प करी जाए और कोशिश करी जाए कि जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करता रहूं। इसीलिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा हेल्प हो सकेगी मुझसे उतनी ज्यादा हेल्प आपकी करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहे गाइस अपना। ठीक है, सपोर्ट फुल दिखाइए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स में, जितने भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बढ़ाते रहना कॉन्फिडेंस अपना भी कि भैया आ गया है और मेरा एंथुसियाज्म भी बढ़ाते रहना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, धमाकेदार शुरुआत करते हैं। ओके, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल बनाया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ठीक है, अगर उस लिंक से ज्वाइन हो जाए ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय राघव अरोड़ा। ठीक है, आप उसको सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके गाइस जैसा भी आप अपनी तरफ से रिव्यू देते हैं उसी बेसिस पर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी मैं टेम्परेरी बेसिस पर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट्स का और उनको रिक्वायरमेंट फील होती है कि हाँ भैया सब अच्छा लग रहा है और आगे बढ़ाओ, तो हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एंजॉय करो अप्लाइड मैथमेटिक्स को। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो गाइस देख लेते हैं चैप्टर को, मैट्रिसेस को। अलजेब्रा का पार्ट है ये। मैट्रिसेस आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चीज है गाइस। 11th क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये डाउट आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी जो लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर भी आप मेरे से टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी कोई क्वेरी हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस में जो सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में आएगी बच्चों, वो ये आएगी कि भैया ये बताओ मैट्रिक्स होता क्या है। आपने चैप्टर का नाम बोला मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बताओ क्या होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। कुछ नहीं है मैट्रिक्स, डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है एरे क्या होता है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के नहीं है उनको बिल्कुल पता करने की जरूरत नहीं है एरे क्या होता है। जस्ट एक फॉर्मल डेफिनेशन ऐसी बताई गई है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए, कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को या फंक्शंस को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, जो वो बनकर आता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दूं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है मैट्रिक्स को। ध्यान से देखें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इस फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। कहीं पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं लिख दूं 2, 3, 5, 7, x, 2x स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहां पर जो नंबर जिस जगह पर है आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप इस 5 को मिटाकर यहां 7 लिख दो और इस 7 को मिटाकर यहां 5 लिख दो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर है। देखो, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस। नंबर्स या फंक्शन, इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, इसमें फंक्शंस आ सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक आ सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इसमें क्या आएगा, नंबर्स ही होने जरूरी नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है। बट ज्यादातर जो हम लोग डील करेंगे वो हम रियल एंट्रीज से डील करेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, या फिर अगर मैं और देसी भाषा में बोलूं तो नंबर्स को या फंक्शंस को लिखने का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जहां पे हम नंबर्स को सजाएंगे थाली में और साइडों में थाली के 2 लॉक लगा देंगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है,
कुछ जगहों पर मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा जाता है। बात एक ही है, अगर ऐसा दिखे तो भी, ऐसा दिखे तो भी। ज्यादातर जो आपकी बुक में मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह से भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई गाइस पहली बात कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स कहते हैं, बहुत आसान बात थी, आई होप समझ आ गया होगा कि नंबर्स को सजाकर दिखाने को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, इसका भी तो कुछ नाम होगा। जैसे ये हो गया, ये 2 3 5 7 x 2x स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं हम, कोई नाम होगा। इनको बोलते हैं गाइस, इनको बोलते हैं एंट्रीज, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, क्या 5 इस मैट्रिक्स की एंट्री या फिर एलिमेंट है, जी नहीं है 5, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई। मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर हो गया, रिप्रेजेंटेशन। और उसके मैट्रिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, क्या चीज होती है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो प्राणी पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, उनको बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। सो आई होप अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है एक मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लेता हूं एक मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए इस तरह की मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को सीखना है आज की वीडियो में वो है रोज एंड कॉलम्स का। रोज वर्ड्स तो आप अपने स्कूल में भी सुनते आए होंगे, टीचर्स बोलते हैं ना, सेकंड रो बॉय, स्टैंड अप, हैंड्स अप, ठीक है। तो वो रो वर्ड तो आप सुनते आए हैं, लेकिन स्टिल एक बार रिवाइज कराता हूं कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को याद है बचपन से, कॉमन सेंस है, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको याद नहीं है, नो नीड टू वरी गाइस, ठीक है। हम लोग सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट कंसीडरिंग कि आपको कुछ भी आता है मैट्रिसेस में इस लेक्चर से पहले, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी मैट्रिक्स है। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में अगर मैं देखूं, दिस इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्योंकि ये देखो स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन का रखा है ना, रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रोज क्या होती हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रेजेंट है नंबर्स, वो होते हैं रोज। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है आपकी रो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है आपकी रो नंबर 2। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। रोज एंड कॉलम्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रोज क्या होती हैं, बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मैं लिख भी देता हूं, रोज क्या होती हैं बेसिकली, रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और सिमिलरली कॉलम्स क्या होने चाहिए, सबको समझ आई क्या होगा, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिवन मैट्रिक्स में बात करूं तो गिवन मैट्रिक्स में मेरे जो कॉलम्स होंगे वो कौन से होंगे। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो वो क्या होगा, ये वाला। क्या मैं इसको C1 बोल सकता हूं, क्या ये कॉलम 1 है। सिमिलरली इस पर ध्यान दें, क्या ये कॉलम 2 है, वर्टिकल लाइन, देन इस पर ध्यान दें, दिस इज कॉलम 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉलम्स। अब बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, भैया मैं भूल ना जाऊं कि रोज हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल थी। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो अपने आप को अपने स्कूल के टीचर की जगह एज्यूम करना और सोचना कि कोई दूसरी लाइन में बच्चा बैठा है तो आप उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, कि सेकंड रो स्टूडेंट स्टैंड अप। सेकंड रो का मतलब आपने हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी उसमें ही तो सेकंड रो देखी। ठीक है, और कॉलम्स की हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं स्कूल में। ठीक है, तो इस चीज से आप बस एक हिंट देने के लिए आपको याद रह सकता है। वैसे तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, एक समय के बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, लेकिन स्टिल 1% भी कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, खुद को अपने टीचर की जगह एज्यूम करना और सोचना कि अगर उसको टीचर को किसी को पिन पॉइंट करना हो तो वो कैसे रो को कॉल कर रहे हैं। क्या वो हॉरिजॉन्टली जो बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह से, क्या वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली ही रो को कॉल कर रहे हैं। सेकंड रो का मतलब कि हॉरिजॉन्टली ऊपर से सेकंड, जैसे कि यहां पर हुआ। दिस इज रो 1, 1 2 3 किसके पार्ट हैं, रो 1 के, यानी कि रो 1 की एंट्रीज क्या हैं, 1 2 एंड 3। रो 2 की एंट्रीज क्या हैं, 4 5 एंड 6। सिमिलरली अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम 1 की एंट्री क्या है, 1 एंड 4, एंड कॉलम 2 की एंट्रीज क्या है, 2 एंड 5। सिमिलरली कॉलम 3 की एंट्रीज क्या है, 3 एंड 6। आशा करता हूं आपको मैट्रिक्स क्या होती है समझ आ गया। मैट्रिक्स के अंदर जो पाए जाते हैं उनको एंट्रीज और एलिमेंट्स बोलते हैं, ये समझ में आ गया। रोज क्या होती हैं ये समझ में आ गया। कॉलम्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं किस रो में कौन से एलिमेंट्स हैं आप बता पाएंगे, किस कॉलम में कौन से एलिमेंट्स आप बता पाएंगे, एक मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है आप बता पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है कि इन मैट्रिसेस में कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में ध्यान से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल देखूंगा तो कितनी रोज हैं इसमें, तो हॉरिजॉन्टली ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट रो, और ये क्या हो गई सेकंड रो। तो बेसिकली इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकली बात करूंगा तो वर्टिकली ये क्या है आपका कॉलम 1, और ये क्या है आपका कॉलम 2। तो ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो सेकंड, ये हो गया आपका कॉलम 1, और ये क्या हो गया आपका कॉलम सेकंड। तो बेसिकली 2 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर मैं आपसे एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूं कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लिखो, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लिखने बहुत आसान है। ठीक है, C2 के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो क्या क्या होंगे, वर्टिकली देखो ये C1 है, ये C2 है। C2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 एंड 4। C1 के पूछता तो क्या आता है 1 एंड 3, R1 के पूछता तो 1 एंड 2, R2 के पूछता तो 3 एंड 4। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे। कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, फटाफट से बताइए, सोचो कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज। तो ध्यान से देखो ये क्या है, क्या ये रो नंबर 1 है, क्या ये रो नंबर 2 है, क्या ये रो नंबर 3 है। कितने इसमें रोज हैं, 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकली देखो, क्या ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, क्या ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो कितने कॉलम्स हैं, सेकंड 2 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अभी तो मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, आपको ये ओरली भी समझ आना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे ओरली अब बता भी पा रहे होंगे, नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो, कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। अब मैं रफली लिख रहा हूं, ये क्या है, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये 1 2 3 पूरा रो 1, 4 5 6 पूरा रो 2, एंड 7 8 9 पूरा रो 3। और वर्टिकली देखोगे आप तो ये क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2,
कॉलम 3 ये इनका लिखने का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, कैपिटल R1 कैपिटल R2, इसका मतलब है रो 1 रो 2 एंड कॉलम्स का भी सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं? इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। आई होप गाइज आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं थर्ड वाले पार्ट के लिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। 2 क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा थर्ड वाले पार्ट के लिए। मुझको आपको ये बताना है कि कॉलम नंबर सेकंड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉलम नंबर सेकंड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और ऐसा एलिमेंट बताओ जो रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर फर्स्ट में कॉमन हो। ठीक है, रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर फर्स्ट में ऐसा एलिमेंट बताओ जो कॉमन हो। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझको। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये सब बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो इन पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां से भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। ऐसा कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है ये पर्टिकुलर बुक करो या फिर ये मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बुक मिल जाए, जो अच्छी बुक मिल जाए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड आशा करता हूं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस वीडियो के साथ और शेयर करते रहें। ठीक है, अपना प्यार बरसाते रहें इस चैनल पर, और हम भी आपके लिए ऐसा और कंटेंट लेकर आते रहेंगे। गुड बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।